डे इवेंट स्पेशल में आज हम सब बात करते हैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे, जो हर वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। सेलिब्रेशन ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे comes with promise to save our environment and the world. विश्व पर्यावरण दिवस पूरे विश्व में 5 जून को मनाया जाता है। आपने इसके बारे में सुना होगा, लेकिन सभी लोग नहीं जानते हैं कि पर्यावरण दिवस क्यों मनाया जाता है। दरअसल पर्यावरण दिवस पर्यावरण के प्रति जागरूकता और राजनीतिक चेतना जागृत करने के लिए मनाया जाता है, जिससे आम जनता को पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित किया जा सके। तो जानते हैं 5 जून को ही क्यों मनाया जाता है पर्यावरण दिवस। दरअसल पर्यावरण प्रदूषण की समस्या पर सन 1972 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ ने स्वीडन में पहला पर्यावरण सम्मेलन 5 जून से 16 जून तक आयोजित किया था, जिसमें विश्व भर के 119 देशों ने भाग लिया था। स्वीडन में पहले सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का जन्म हुआ, इसीलिए इसे प्रति वर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस आयोजित करके लोगों को प्रदूषण की समस्या से अवगत कराया जाता है। पर्यावरण दिवस का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता लाना है। पहले सम्मेलन में भारत की तत्कालिक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पर्यावरण की बिगड़ती स्थिति एवं उसका विश्व के भविष्य पर प्रभाव विषय पर व्याख्यान दिया था। पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में यह भारत का पहला कदम था। क्यों मनाया जाता है पर्यावरण दिवस, इस पे चर्चा करते हैं। पर्यावरण दिवस बड़े पैमाने पर प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन, जंगलों की कटाई, ग्लोबल वार्मिंग से बचाव, भविष्य में आने वाले खतरों से निपटने की इच्छा से मनाया जाता है। हर साल पर्यावरण दिवस के लिए एक नया विषय और नई थीम चुनी जाती है। 19 नवंबर 1986 को लागू हुए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत जल, वायु, भूमि तथा इनसे संबंधित कारक जैसे मानव, पौधों, सूक्ष्मजीव, अन्य जीवित पदार्थ आते हैं। पर्यावरण दिवस का उद्देश्य लोगों को हरित पर्यावरण के महत्व को समझाना और पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी को याद दिलाना है। सभी पर्यावरण संरक्षण और इसके बचाव की बातें करते हैं, लेकिन शायद ही कोई असल जिंदगी में पर्यावरण की चिंता करता है। सभी जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है और सभी इसकी जिम्मेदारी दूसरों पर थोपने की कोशिश करते हैं, लेकिन व्यवहार में कुछ भी नहीं करते। कुछ बहुत ही साधारण सी चीज़ें हैं जिन्हें अपनी दैनिक आदतों में शामिल करके हम भी पर्यावरण संरक्षण में अपनी बहुमूल्य योगदान दे सकते हैं। ये वह चीज़ें हैं, आइए इस पे चर्चा करते हैं। पहली बात, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लाइट यानी कि CFL बल्ब का हम लोगों को प्रयोग करना चाहिए, जिसमें बिजली की खपत बहुत ही कम होती है। कचरे का सही निपटारा करना चाहिए। हमें कचरों को खुले में नहीं फेंकना चाहिए। कचरों का प्रयोग कंपोस्ट बनाने के लिए कर लें तो खेतों के लिए भी ये फ़ायदेमंद होगा। हमें दान करना चाहिए। अपने पुराने कपड़ों और चीज़ों ऐसे व्यक्ति को दान करें जिसे इसकी ज़रूरत हो। काफ़ी संस्थाएं भी चलती है जो पुराने कपड़े एकत्र करती है और उन्हें गरीबों और बेसहारा लोगों को पहुंचाती है। इससे एक तो आप पर्यावरण की मदद करते हो और दूसरे किसी के काम भी आते हो।
इस्तेमाल ना होने पर बिजली के उपकरण को हम सबों को बंद करके रखना चाहिए। अधिकतर पैदल चलना चाहिए, साइकिल का प्रयोग करना चाहिए। इस महंगाई के दौर में जैसे हम सभी को पता है कि पेट्रोल बहुत ही महंगा है, तो इस स्थिति में तो साइकिल का प्रयोग कम दूरी के लिए हम सब कर ही सकते हैं। और साइकिल चलाना और पैदल चलना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक भी होता है। इससे हमारा स्वास्थ्य बना रहेगा। पेड़ लगाएं और पृथ्वी भी बचाएं। साबुन और डिटर्जेंट का कम प्रयोग करें। टपकते नल और पानी का बचाव करेंगे और कारण हम सब पानी का बहाव या बर्बादी न करेंगे। बारिश के पानी का भंडारण करेंगे। अपनी आवश्यकता को सीमित रखेंगे। हम अपनी आवश्यकता कम ही करें। किसी भी चीज़ का बहुत अधिक मात्रा में उपयोग या प्रयोग नहीं करेंगे। आइए तो महात्मा गांधी का विचार को जानते हैं प्रकृति को लेकर, इन्वायरमेंट को लेकर। महात्मा गांधी के अनुसार प्रकृति के पास मनुष्य की ज़रूरत के अनुसार सब कुछ है, लेकिन मनुष्य के लालच के आगे सब कुछ कम है। अपनी ज़रूरतों को सीमित रखें। हम भारतीयों में दिखावा करने की बहुत आदत है, इसे नियंत्रण में रखें। रोटी, कपड़ा और मकान की अपनी ज़रूरतों को समझदारी से पूरा करें और इसे दिखावे का माध्यम न बनाएं। इसी प्रकार के जानकारी को पाने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।